हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन ज्ञान संग्रह में। अभी हम लोग बात कर रहे हैं नीतीश कैबिनेट की बैठक समाप्त हुआ और उसमें शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग नियमावली पर भी चर्चा हुई और शिक्षकों का 20 से 25 किलोमीटर का अंदर पोस्टिंग होगा, ऐसी खबरें भी निकल करके आ रही है। और इसमें अगर बात करिएगा तो टोटल 22 एजेंडों पर मोहर लग चुका है। तो हम लोग चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप लोग को डिटेल्स में सारा कुछ बताते हैं, जिसमें आप लोग पूरे डिटेल्स में समझेंगे कि इन 22 एजेंडों में से कौन कौन सा एजेंडा शिक्षकों से संबंधित है और कितने एजेंडे यहाँ से जो 22 एजेंडे पास हुई हैं वो कौन कौन से, अगर बात करिएगा, मुद्दों से रिलेटेड है। वो सारा कुछ आप लोग को आगे पता चलेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और आप लोग को ले चलते हैं आज के कैबिनेट के फैसले की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं ये है पटना में दिनांक 15 अक्टूबर 2024 यानी मंगलवार को अपराह्न 4 बजे हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की और उसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए। पहला जो है वो है ऊर्जा विभाग से, और इसमें अगर बात करिएगा तो राज्य के साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड अंतर्गत कैमूर और रोहतास जिले के 177 बसावटों यानी कि 132 गाँव के 21,644 घरों को ग्रिड से विद्युतीकरण करने हेतु पुनर्योत्थान वितरण क्षेत्र योजना अंतर्गत कुल प्रस्तावित राशि 117.80 करोड़ रुपए की जो है स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत अगर बात करेगा तो वित्तीय पोषण में 60% अर्थात 70.68 करोड़ रुपए की अगर बात करेगा तो केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में मिला है। बाकी 47 करोड़ 12 लाख रुपए जो है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। दूसरा जो एजेंडा था वो था खान एवं भूतत्व विभाग से, और इसमें अगर बात करेगा तो इसमें बिहार खनिज समानुदान अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। तीसरा जो यहाँ पे एजेंडा पास हुआ है वो है गृह विभाग से नव अधिनियमित 3 आपराधिक कानूनों के प्रावधान में वर्णित श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के प्रयोग की विधिक अनिवार्यताओं के दृष्टिगत बिहार पुलिस के सभी अनुसंधानकर्ताओं को लैपटॉप एवं स्मार्टफोन प्रतिपूर्ति के आधार पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुल लागत राशि 190 करोड़ 63 लाख 20 हजार रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति देने के संबंध में। उसके बाद अगला जो है वो भवन निर्माण विभाग में है। भवन निर्माण विभाग के अधीन बापू टावर पटना के निर्बाध संचालन, समुचित रखरखाव एवं अनुश्रवण हेतु गैर योजना मद में कुल 1 करोड़ 63 लाख 51 हजार 104 रुपये मात्र के अनुमानित वार्षिक व्यय पर निदेशक बापू टावर पटना के कार्यालय का गठन सहित आवश्यक कुल 20 पदों का सृजन किया गया है। पाँचवा जो चीज़ है वो है जल संसाधन विभाग से, और इसमें कर्मनाशा नदी पर निकृष्ट पंप नहर योजना का निर्माण। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कार्य पुनरीक्षा प्राकलित राशि 8994.46 लाख रुपए प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। अगला जो है फिर जल संसाधन विभाग से है कुंड घाट जलाशय योजना के निर्माण कार्य हेतु तृतीय पुनरीक्षित प्राकलित राशि में यहाँ पे अगर बात करिएगा तो 270 करोड़ 41 लाख 47 हजार रुपये की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। अगला है जल संसाधन विभाग से, तो जल संसाधन विभाग के अधीन मांग संख्या 49 के तहत मुख्य शीर्ष 4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 80, सामान्य लघु शीर्ष 51, निर्माण उप शीर्ष 208, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, उत्तर कोयल जलाशय परियोजना विपत्र कोड संख्या यहाँ पे दिया गया है। और इसके लिए जो है 49.8198 करोड़ 49 करोड़ 81 लाख 98 हजार रुपये जो है यहाँ पे स्वीकृति दी गई है। उसके बाद अगला यहाँ पर फिर देखिएगा तो ये भी जल संसाधन विभाग से इसको स्वीकृति दी गई है। इसमें कोसी मेची अंतः राज्य लिंक परियोजना के अंतर्गत फेज 2 के तहत सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य हेतु 14 करोड़ 16 लाख 31 हजार रुपये मात्र की स्वीकृति दी गई है। 9वां नंबर यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये है आप लोग का स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर जनार्दन प्रसाद सुकुमार, तत्कालीन क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं पटना प्रमंडल, बिहार के विरुद्ध सरकारी कार्यक्रम के कर्तव्य निर्वहन के दौरान शराब सेवन करने एवं गैर महिला को अपराधिकृत रूप से अपने आरक्षित कमरे में प्रश्रय देने के आरोप में
विभागीय संकल्प संख्या दिनांक 28/10/2022 द्वारा अधिरोपित एवं संसूचित सरकारी सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति को निरस्त करते हुए सेवा में पुनः स्थापित करने के संबंध में। उसके बाद 10वां नंबर है स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर नादरा फातिमा चिकित्सा अगर बात करेगा तो चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल की सदर बांका में दिनांक 14/7/2016 से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया है। अगला 11वां नंबर भी आप लोग का स्वास्थ्य सेवा से है, जिसमें बिहार के फार्मासिस्ट संवर्ग के मूल कोटि के पदों में नियुक्त एवं उनकी सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली 2024 के गठन एवं स्वीकृति के संबंध में। 12वां नंबर में है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रक विभाग। इसमें अगर बात करेगा तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रक विभाग के अंतर्गत कार्य निरीक्षक सेवा शर्तों के विनिमयन हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रक विभाग क्षेत्रीय कार्य निरीक्षक के संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2024 की स्वीकृति। 13वां नंबर जो है यहाँ पर है वो है श्रम संसाधन विभाग से, तो नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना योजना अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मोकामा की स्थापना हेतु कुल 43 पदों का सृजन वित्तीय वर्ष 2024 में 24-25 में करने के संबंध में, और इसको लिए 1,25,00,000 रुपये वित्तीय वर्ष 2025-26 और 239.51 लाख रुपए प्रति वर्ष की राशि के व्यय की स्वीकृति दी गई है। 14वां नंबर है वो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा है, जिसमें आप लोग अधिकांश पैक्स का निर्वाचन कराने की कुल 18,64,03,000 रुपये मात्र की बिहार आकस्मिकता निधि के अग्रिम की स्वीकृति। 15वां जो है सामान्य प्रशासन विभाग से है, जिसमें आप लोग तकनीकी सेवा आयोग पटना की प्रतियोगी परीक्षाओं के निष्पादन हेतु करीब 6 करोड़ रुपए स्वीकृति दी गई है। अगला यहाँ सामान्य प्रशासन विभाग से, जिसमें है कि बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम सदस्य के प्रशासनिक कर्तव्यों का प्रभार धारण करने की अवधि में 200 रुपये प्रति माह विशेष वेतन दिए जाने संबंधी प्रावधान को संशोधित करते हुए 15,000 रुपये प्रति माह विशेष वेतन दिए जाने हेतु बिहार लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें नियमावली 1960 के नियम 8 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। उसके बाद 17वां नंबर जो यहाँ पे पास हुआ है वो कृषि विभाग से, और इसमें है कि बिहार कृषि सेवा कोटि 3 रसायन के अंतर्गत समूह ख के पदों के सृजन एवं पुनर्गठन। 18वां जो है वो कृषि विभाग से है, बिहार कृषि सेवा कोटि 5 में पौधा संरक्षण के अंतर्गत समूह क एवं ख के पदों में सृजन एवं पुनर्गठन। 19वां नंबर भी कृषि विभाग से है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं बिहार कृषि सेवा कोटि 2 के कृषि अभियंत्रण के अंतर्गत समूह क एवं ख के पदों के सृजन एवं प्रत्यर्पण परिवर्तन। 20वां नंबर है कृषि विभाग से, इसमें कोटि 1 के अगर बात करेगा तो समूह क एवं ख के पदों के परिवर्तन किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की अगर बात करेगा तो दरभंगा न्याय मंडल के अधीन बिरौल अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश का एक पद को सृजन किया गया है। 22वां नंबर अगर बात करेगा तो सामान्य प्रशासन विभाग से है, बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीश कोटि के स्वीकृति संवर्गीय पद बल के आधार पर प्रवर कोटि एवं अधिकाल वेतन के पदों पर संपरिवर्तन के स्वीकृति के संबंध में।